सोने की कीमतों को लेकर एक बार फिर बाजार में हलचल तेज हो गई है। जी हां, हाल के महीनों में सोना लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं बीच बीच में आई तेज गिरावट ने निवेशकों और खरीदारों को सोचने पर मजबूर भी कर दिया है। कभी कीमतें रिकॉर्ड के करीब पहुंचती हैं तो कभी अचानक गिरकर बाजार में डर का माहौल भी बना देती हैं। इन्हीं उतार चढ़ाव के बीच सोशल मीडिया पर एक बार फिर मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वांगा की कथित भविष्यवाणियां चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि साल 2026 में वैश्विक आर्थिक संकट आ सकता है, जिसका सीधा असर बैंकों, शेयर बाजार और आम लोगों की बचत पर पड़ेगा। ऐसे हालातों में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। वायरल दावों के अनुसार 2026 में सोने के दाम 25 से 40% तक बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत में सोना 1,63,000 से 1,82,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। हालांकि यह भी साफ कर देना जरूरी है कि ये आंकड़े किसी सरकारी या आधिकारिक आर्थिक रिपोर्ट पर आधारित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर चल रही कथित भविष्यवाणियों और अटकलों का हिस्सा है। फिलहाल भारत में सोने की कीमत लगभग 1,59,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रही है। बीते कुछ वर्षों में सोने ने निवेशकों को अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण आम लोगों के लिए गहने खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि लोग अब यह जानना चाहते हैं कि आखिर 2026 में सोने को लेकर क्या रणनीति अपनाई जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता, मंदी, महंगाई या भू राजनीतिक तनाव बढ़ते हैं, तब सोना एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश बनकर उभरता है। इसी वजह से संकट के समय लोग शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में ज्यादा लगाना सुरक्षित समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 2026 में सोने में निवेश बढ़ाना चाहिए या बेच देना सही रहेगा। अगर आपका नजरिया दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म है, तो आप महंगाई या आर्थिक मंदी से अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो सोने में निवेश बनाए रखना या SIP जैसे व्यवस्थित तरीके से धीरे धीरे निवेश बढ़ाना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है, जिससे जोखिम भी कम रहता है और औसत कीमत पर निवेश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर, अगर आपने हाल ही में ऊंचे दामों पर सोने में बड़ी रकम लगाई है तो इसका उद्देश्य शॉर्ट टर्म मुनाफा कमाना है, तो कीमतों में उछाल आने पर वांशिक बिक्री करके लाभ सुरक्षित करना भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे आप मुनाफा भी कमा सकते हैं और जोखिम भी कम कर सकते हैं। 2026 में बाजार पर नजर डालते हुए जानकारों का कहना है कि केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीद वैश्विक तनाव और आर्थिक अस्थिरता के कारण आने वाले समय में भी सोने की मांग बनी रह सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रखने की पूरी संभावना है। यही वजह है कि विशेषज्ञ निवेशकों को एक सलाह देते हैं कि अफवाहों और डर के आधार पर जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। बाबा वांगा की भविष्यवाणियां भले ही डराने वाली लगे, लेकिन वे अक्सर सामान्य आर्थिक आकांक्षाओं पर आधारित होती है, न कि किसी ठोस आंकड़ों पर। निवेश से पहले अपनी आर्थिक स्थिति, लक्ष्य और जोखिम क्षमता को समझना बेहद जरूरी है। साथ ही किसी भी बड़े फैसले से पहले वित्तीय सलाहकार की राय लेना भी समझदारी होगी। यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल कथित भविष्यवाणियों और सामान्य बाजार विश्लेषण पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार का आधिकारिक आर्थिक पूर्वानुमान न माना जाए। निवेश से पहले अपने विशेषज्ञ या किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना अति आवश्यक है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं मिका, देखते रहें प्राइम न्यूज।